आज हम कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 1 प्रारंभ कर रहे हैं और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। निश्चित है कि बहुत ही सरल तरीके से प्रश्नों को हल करने का तरीका बताएंगे और इसके पहले हम वीडियो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या की वीडियो डाले हैं। वीडियो के लिंक में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए, सबसे पहले पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, पहले इस चीज़ को हम समझ लेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जैसे 1, 2, 3, अब देखिए परमेय संख्याएं हो गई, और √2, √3 यह क्या है, अपरमेय संख्या हो गई। अब इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इसकी दूसरी परिभाषा हम लिए हैं। दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर 0 प्राप्त होता है या फिर कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हमने 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। ठीक है ना, ठीक। -2 का वर्ग किए तो ये भी देखिए, ऋण 2 और ऋण 2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में 4 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए 3/4 का जब हम वर्ग करते हैं तो 3 का 2 बार गुणा 3 त्रिकाई 9 और 4 का 2 बार गुणा 4 चौक 16। देखिए, किसी संख्या का वर्ग करने पर हमको जो है धनात्मक संख्या मिल रही है। और संख्याएं हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे √2 का हम वर्ग करते हैं तो हमको संख्या क्या, 2 से रूट क्या होगा, कट जाएगा, हमको मिलेगा क्या, 2। ठीक है ना। और आगे देखिए, 0 का यदि हम वर्ग कर देते हैं, 0 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इन परिभाषाओं को आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। 2 परिभाषाएं हमने लिख के वीडियो में डाल दिया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, चैप्टर 1 में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, पहले हम उसको सीख लेते हैं। तो देखिए, हम छोटी कक्षाओं में भाग देते चले आए हैं। भाग देने का तरीका यही है, जो यहाँ पे संख्या रहती है उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जो यहाँ संख्या रहती है उसको हम भाज्य कहते हैं, और जो यहाँ संख्या लिखी होती है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है ना। अब हम छोटी कक्षाओं में इस तरह भाग लगाए, और भाग लगाने के बाद क्या करते थे, उत्तर की जांच करते थे। उत्तर की जांच करने का तरीका क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है ना, ये उत्तर की जांच करने का तरीका ये था हमारा जो है। ठीक है ना। अब यही जो है, जो भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल धन जो शेषफल है, यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए, भाजक हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है ना, भाज्य हम a मान लेते हैं, और भागफल हमारा q आ रहा है, और शेषफल हमारा r आ रहा है। जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मिल जाएगी। तो देखिए, भाज्य हमारा क्या है, a है,
भाजक हमारा क्या है, b है, भागफल हमारा क्या है, q है, और शेषफल हमारा क्या है, r है। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे और आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही हमको इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है 135 और 225। 135 और 225 का हमको जो है एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम पहले हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 135 और 225 है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। a का मान हमारा मिल गया 225, और जो छोटी संख्या है उसको हम b मान लेंगे 135। ठीक है ना। अब विभाजन भाग दे के ही हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं 135 में 225। ठीक है ना। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का फार्मूला हम लिख लेंगे, a बराबर b गुणे q और प्लस r। इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो 135 का 225 में जब भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 135 से कम 135 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करने पर 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। एक उधार ले लेंगे, 12 में जब 3 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। अब इसको हम जो है यहाँ पे इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो a का मान देखिए क्या है, 225 है, तो 225 हमने लिखा, बराबर b का मान 135 है, 135 लिखा, q हमारा 1 आया है तो 1 लिखा, अब प्लस शेषफल r का मान हमारा 90 है तो हमने 90 लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा भाजक, भागफल और शेषफल, अब देखिए जो हमारा शेषफल है अगले क्रम में वो हमारा भाजक बन जाएगा। ठीक है ना। और जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। इसको यहाँ 135 को यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 90 का 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो 90 एक कम 90 कर देंगे, माइनस करेंगे तो 135 में जब 90 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, 45। अब इसको फिर इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हम दर्शाएंगे। तो a का मान हमारा 135 है, 135 लिखे, b का मान 90 है तो हमने 90 लिखा, है ना। और q का मान हमारा 1 है तो 1 लिखे, r का मान 45 है तो हमने 45 लिख दिया। अब देखिए, अब हमारा जो है जो शेषफल है, जो शेषफल होगा वो हमारा बन जाएगा भाजक। क्या बन जाएगा, भाजक। और जो पहले भाजक था वो हमारा हो जाएगा भाज्य। ठीक है। अब 45 और दूना 90 हो गया, माइनस किए तो आ गया 0। अब जिस संख्या का भाग देने पर हमको 0 मिल जाए वही हमारा जो है एचसीएफ निकलता है। ठीक है ना। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 90 a का मान, b का मान 45, q का मान 2 और r का मान 0। ठीक है ना। अब जिस संख्या का भाग देने पर हमको शेषफल 0 मिल रहा है वही जो है इसका हमको एचसीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एचसीएफ 135 और 225 का हमको मिला कितना,
45। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए, जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा ए का मान होगा 38,220 और बी का मान हमारा हो गया 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लिख लेंगे ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हम भाग दे देंगे 196 का भाग देंगे 38,220 में। ठीक है ना। अब तीन संख्याएं हम लेंगे, तो 196 का जब भाग हम करेंगे तो जाएगा कितने बारे? पहले जाएगा एक बार, दो बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 196 एकम 196 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमको आएगा 6, यहाँ 8 और यहाँ पे 1। ठीक है ना। अब इस दो को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। अब हो गया 1,862, 196 में भाग देंगे तो हमारा जाएगा 9 बार। तो 9 बार में हमको मिलेगा 1,764। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आएगा 98। अब इस जीरो को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है ना। तो 196 का जब हम भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, तो 5 बार में आ जाएगा 980। ठीक है ना। माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में हमको लिख देना है। ए का मान हमारा क्या है? 38,220। बी का मान हमारा है 196 और क्यू का मान है हमारा 195 और प्लस आर का मान हमको मिला 0। जिस संख्या का भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, शेष फल हमको 0 मिला, वही जो है हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा निकल के आ रहा है, एचसीएफ 196 38,220 का जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 196। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि 867 और 255 का एचसीएफ आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो ए का मान होगा 867, बी का मान हमारा हो गया 255। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। अब हम भाग करेंगे 255 भागे 867। तीन संख्या यहाँ भी है, तीन संख्या यहाँ भी है, तो भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। 255 तिहाई 765 आ जाएगा, 765 माइनस जब करेंगे तो हमको मिलेगा 102। अब इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ए का मान हमारा क्या है? 867। बी का मान हमारा 255। क्यू का मान हमारा 3 और आर का मान हमारा 102। ठीक है। अब देखिए
जो पहले हमारा भाजक था, है ना, ये हमारा भाज्य था, ये हमारा भागफल और ये शेषफल, जो शेषफल था निकला है वो हमारा अब बन जाएगा भाजक, ध्यान दीजिएगा। और जो भाजक था वो हमारा बन जाएगा भाज्य, 255। अब इसका भाग करेंगे तो 102 का भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 102 दूना 204, माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 51। अब इसको भी हम इक्वलिट विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे ए का मान हमारा 255 है, बी का मान 102 है, क्यू का मान 2 है और आर हमारा निकल के आया 51। ठीक है। अब जो है देखिए, ए हमारा क्या बन जाएगा भाजक और ए हमारा 102 भाज्य हो जाएगा। अब इसका जब हम भाग करेंगे, ठीक है ना, तो 51 दूना 102 हो जाएगा, 51 दूना 102 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आ गया। देखिए जिस संख्या का भाग देने पर हमको शेषफल 0 मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है ना। इसको भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए का मान 102, बी का मान 51 और क्यू का मान 2 और आर का मान हमारा 0। ठीक है। तो आगे देखिए हमारा जो है एचसीएफ निकल के क्या आ रहा है, एचसीएफ 867 और 255 का एचसीएफ हमारा निकल के आया 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको तीनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।